सोमवार के प्रदोष व्रत में हमें कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। अगर आप सोमवार प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो आपको कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत कथा के बिना अधूरा माना गया है। शिव जी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जिस वजह से लोग उन्हें काफ़ी ज़्यादा पूजते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक पुजारी रहा करता था। पुजारी और पुजारन दोनों ही शिव भक्त थे, पर एक दिन पुजारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद पुजारिन और उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए, क्योंकि अब उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अन्न खरीद सके, जिस वजह से अब वह लोग घर घर जाकर भीख मांगने लगे और उसी से गुजारा करने लगे। एक दिन की बात है, पुजारिन भीख मांग रही थी, तभी उन्हें एक राजकुमार दिखाई दिया। राजकुमार की दशा भी उनसे खराब थी। पुजारिन ने जब राजकुमार से पूछा तो राजकुमार ने बताया कि उसके राज्य पर आक्रमण हुआ है और उसके पिताजी को मार दिया गया। यह सुनकर पुजारिन को काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने कहा, तुम हमारे साथ चलोगे? इस पर राजकुमार सहमत हो गया और वह पुजारिन के साथ आ गया। अब पुजारिन अपने दोनों बेटों को समान प्यार किया करते थे, जिससे राजकुमार काफ़ी ज़्यादा सुखी था, क्योंकि उसे पुजारिन अपने बेटे की भांति ही प्रेम करती थी। एक दिन पुजारिन दोनों को लेकर ऋषि मुनि के आश्रम गई, जहाँ पर प्रदोष व्रत कथा सुनाई जा रही थी। पुजारिन ने भी प्रदोष व्रत कथा सुनी, पर उसके मन में विचार आया क्या वह इस कथा को कर सकती है। तो उसने ऋषि मुनि से कहा, हे ऋषि मुनि, क्या मैं इस व्रत कथा को कर सकती हूँ? जिस पर ऋषि मुनि ने बताया, यह व्रत हर कोई कर सकता है, बस उसके मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। यह सुनकर पुजारिन काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उसने अगले सोमवार से ही व्रत करना शुरू कर दिया। और जब प्रदोष व्रत आया तो उसने पूरी श्रद्धा के साथ प्रदोष व्रत किया और कथा सुनी, जिसके प्रभाव से एक दिन दोनों राजकुमार खेलने के लिए गए। तभी वहां पर एक बड़े राज की राजकुमारी आई, जिसे देखकर राजकुमार मोहित हो गया। पुजारिन का बेटा तो घर पर आ गया, पर राजकुमार घर पर नहीं आया, जिस पर पुजारिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई और वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकले। तभी उसे राजकुमार दिखाई दिया। राजकुमार को राजकुमारी काफ़ी पसंद आ गई थी। अगले दिन वह फिर से उसी जगह आया जहाँ पर राजकुमारी थी, पर उस दिन राजकुमारी के माता पिता भी उनके साथ थे। जब राजा ने राजकुमार को देखा तो तुरंत पहचान लिया और कहा, अरे तुम तो धर्मनगर के राजकुमार हो ना, जिस पर आक्रमण करके वहाँ पर शत्रुओं ने कब्जा कर लिया है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, मुझे आप पसंद आए हैं। क्या आप मेरी पुत्री के साथ विवाह करेंगे? यह सुनकर राजकुमार काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो गया और फिर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिया। राजकुमार सेना लेकर गंधर्व नगर गया और उसने शत्रुओं को पराजित कर दिया, जिसके बाद वह वहां राज करने लगा। पर तभी उसे अपनी पुजारिन माँ और भाई की याद आई और वह उन्हें वापस महल में ले आया, जहाँ पर पुजारिन और उसका बेटा आराम से रहने लगा। यह सब देखकर राजकुमारी को काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर एक पुजारिन और उसका बेटा महल में क्या कर रहा है, और उसने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आप इन्हें महल में क्यों ले आए हो और अपनी माता और भ्राता के समान प्रेम क्यों दे रहे हो? जिस पर राजकुमार ने राजकुमारी को सारी बात बताई, जिसे सुनकर राजकुमारी काफ़ी खुश हुई और बोली, क्या आप सच कह रहे हैं इन्होंने आपकी सहायता की थी? हाँ, इन्होंने सहायता की और भोलेनाथ ने सहायता की। ये हर सोमवार को प्रदोष व्रत किया करती थी, जिसके प्रभाव से ही मैं तुमसे मिल पाया और हमें ये राज्य मिल पाया। यह सुनकर राजकुमारी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने कहा, तो ठीक है स्वामी, मैं भी प्रदोष व्रत किया करूँगी। यह सुनकर राजकुमार काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और अब सास बहू दोनों हर सोमवार को प्रदोष व्रत किया करती थी, जिससे उनका राज्य धन संपन्न से भर रहा था। वहीं प्रजा भी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल थी, जिसे देखकर राजकुमार बहुत ही खुश था। तो इस प्रकार जो भी भक्त पूरी श्रद्धा भाव के साथ प्रदोष व्रत करता है, उसके ऊपर भोलेनाथ की कृपा नहीं रहती है। इसीलिए प्रदोष व्रत को हमें श्रद्धा भाव के साथ करना चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। प्रदोष व्रत के समय हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना चाहिए और फिर शिव जी की पूजा आराधना करना चाहिए। इस दिन व्रत करके हमें कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है।
इसी के साथ आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ अपने भक्तों की भक्ति से खुश हो जाते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ का मोह नहीं है। इसीलिए अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ भोलेनाथ का व्रत और कथा का पान करते हैं तो वह आपकी सभी मनोइच्छाओं को पूरा करते हैं।